देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश माटी की महक। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हर क्षेत्र अपनी कला के रूप में, अपनी संस्कृति के रूप में सब कुछ कहता है और भारत गौरवशाली इतिहास है। हुनरमंदों की यहाँ पर जमात है। इसी कड़ी में महक पहुंचाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं खुर्जा में। जी हाँ, वो खुर्जा जिसका मुगल कालीन इतिहास था, जिसकी पॉटरी उद्योग के कारण अपनी धाक थी वैश्विक पटल पर। आज यहाँ की पॉटरी की डिमांड होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। पॉटरी तो क्या, यहाँ के घी की महक, यहाँ की कुछ कॉटन फैक्ट्री या बिजली के इंसुलेटर्स ने अपनी पहचान को साबित किया है, मान्यता प्राप्त है। इसकी महक, इस जायके की, इस जमीर की हम बात करेंगे जिसने मुगल बादशाह से लेकर महारानी विक्टोरिया को अपना कायल किया था। लेकिन आज क्या आम आदमी इस कला के महत्व को समझता है? पॉटरी बनती कैसे है, कैसे यहाँ काम होता है? क्या आपने कभी घी बनते देखा है? क्या असली घी की पहचान है? कितनी विविध तरीके की पॉटरी हमारे देश में, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि विदेशी ब्रांड को छोड़कर अगर हम देसी चीजों पर बात करें तो वो कितनी महत्वपूर्ण है और वो कितनी खूबसूरत है और कितनी टिकाऊ है। शुरू करते हैं विशेष। खुर्जा में आते हैं, सबसे पहले प्रवेश करते हैं यहाँ के विशेष माँ चामुंडा देवी मंदिर में। ये नवदुर्गा देवी का मंदिर है, अष्ट धातु की बनी हुई माँ है जो पूरे समय में भक्तों पर आशीष कृपा बरसाती रहती है। ये एक विशेष मंदिर है जिसके दर्शन करना कोई भी यहाँ पर आता है वो भूलता नहीं है। बनती कैसे है, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा सा टनल है और इसके अंदर, इस टनल के अंदर इस तरीके से एक ट्रॉली डलती है और इस ट्रॉली के जरिए सामान जाता है। किसी भी शेप का कोई भी सजावटी सामान बनाना हो तो ऊपर गैस की पाइपलाइन है। गैस की पाइपलाइन से पूरी कोशिश की जाती है कि जल्दी जो पॉटरी है वो पूरी सूखे और इस प्रोसेस को पूरी तरीके से एक्सपेडाइट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें, पॉटरी बनाना आसान बात नहीं है, बहुत ही खतरों में यहाँ पर काम होता है। वेस्ट मैनेजमेंट का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और होता क्या है, आइए वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, उस टनल में जाने से पहले ये जो कप है इनकी बतौर पॉलिशिंग यहाँ पर हो रही है। इन कप्स को इस तरीके से यहाँ पर पॉलिश किया जाता है ताकि वो गर्मी भी सोखे और वो जो चिकनाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिले। इसके बाद जब इसकी पॉलिशिंग होती है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले भी जिस तरीके से रंगों के माध्यम से ये चीजें देखने को मिलती हैं, वो ये काले रंग के, देखिए अब जैसे मग की बात हो जाए, काले लाल रंग के इस तरीके के मग हो गए, ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी भी होती है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए कि बहुत लंबे समय से, ये किस चीज से आप काम कर रहे हैं? ये कोबाल्ट ऑक्साइड। आसान काम नहीं है? नहीं, आसान नहीं है, टिपिकल काम। पेन, इस पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बुरुश होता है, ये बुरुश, ये बकरे के बालों से बनाया जाता है बुरुश। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारीकी का मतलब क्या और कैसे काम होता है। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप खुद एक कारोबारी हैं और पॉटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आप रह चुके हैं, मुझे सबसे पहले बताइए कि सबसे बड़ी समस्या है क्या इस उद्योग? बिजली हमको आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही और जो सरकार से हमने अभी गैस पास कराई है, गैस पे 24% एक्स्ट्रा टैक्स है जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर हम गैस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है और हम वर्ल्ड वाइज अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चाइना से कंपटीशन करें तो हमारी कॉस्ट, फायरिंग कॉस्ट ज्यादा आती है। अच्छा, पहले 1600 इकाइयां थी, अब 150 रह गई और फिर एनजीटी का भी चाबुक है, क्या करेंगे आप? एनजीटी भी आए, जांच करे, अगर कोई पॉल्यूशन है तो हमें इंस्ट्रक्शन दे, हम उस रूल्स को फॉलो करें। सरकार ने इस कारोबार को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता? देखिए, सरकार आती रही जाती रही, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति की सरकार रही हो, सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें कुछ नहीं दिया। ये भगवान की अपार कृपा, ईश्वर की कृपा है इस खुर्जा इंडस्ट्री पर, जो केवल अपने दम पर, अपने श्रमिकों के दम पर, अपने हुनर के दम पर आज हम विश्व को टक्कर दे पा रहे हैं। हालांकि आधुनिक मशीनों का जमाना है,
लेकिन स्किल्ड लेबर, मैन पावर किस तरीके से स्पीड और स्केल के साथ काम करे वो आप देखते हैं। यहाँ पर एक महिलाएं मौजूद हैं जो यहाँ पर काम करें। ये बताइए, इस तरीके से मग है ना जो ये टूट जाते हैं, इसका क्या काम होता है? इसकी तो हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोबारा मग्गा तैयार हो जाएंगे। ये महिला काम कर रही है, ज्यादातर बिहार, बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से आए और उसके साथ ये देखिए उसका बच्चा भी यहाँ पर सोया हुआ है। तो बच्चे को भी संभालना, काम भी करना है। हाँ, काम भी करती हूँ, संभाल भी थी। और यहाँ पर आप ये देखिए, जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं वहीं दूसरी तरफ ये पुरुष भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जिस रिसाइकलिंग की बात की जा रही थी, ऐसा नहीं है कि जो कचरा है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। वो जो रिसाइकिल ड्रम आप देख रहे हैं, उस रिसाइकिल ड्रम में इसकी विशेष तौर पर रिसाइकलिंग होती है और दोबारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है, यानी कि वेस्टेज पूरी तरीके से नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में किस तरीके से शोरूम्स में बिकता है, वहां पर किस तरीके की क्वालिटी है, जिसके कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस पॉटरी के लोग मुरीद हो गए, वो आपको दिखाते हैं। काबिलियत है, कला है, वो संस्कृति है, हुनरमंद जमातों की फौज है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति अटकी कहां पर है। शोरूम, कई ऐसे फैक्ट्री आउटलेट हैं जो खुर्जा में मौजूद हैं और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, देशी विदेशी बायर्स यहां पर काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे ऑनलाइन मार्केट के थ्रू। एक्सपोर्ट का ये सबसे बड़ा कह सकते हैं एक समय में केंद्र रहा करता था, जो एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट करता था। यहां पर आप देख सकते हैं जो मेहनत आपने देखी होगी ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो मेहनत इस रूप में नजर आ रही है। मसलन आपके किचन के लिए भी, आपके ड्राइंग रूम के लिए भी और आपके फैमिली लाउंज के लिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेहमान आए तो उसको विदेशी चीजों से ज्यादा देसी चीजें दिखाइए। जैसे कि ये पूरा सेट है चाय का, टी पूरा एक किट है। यहाँ पर आप देखिए, आपके डाइनिंग टेबल के लिए बहुत ही खूबसूरत नकाशी यहाँ पर किया हुआ, जिस तरीके से उकेरा गया था, वो कोबाल्ट में जिस तरीके से काम यहाँ पर हुआ था, वैसा सेट। तरह तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। वो मग, हमने वो मग दिखाया था कि किस तरीके से उसकी पॉलिशिंग होती है, वो मग इस रूप में सामने निकल कर आया। कई ऐसे वासेस हैं जो यहाँ पर जो प्रतीक है मेहनत का, वो पूरी अच्छी तरीके से डिस्प्ले यहाँ पर रहता है। और इस डिस्प्ले की सबसे खासियत है कि इसका जो डिस्प्ले है वही अपने आप में इतना अट्रैक्टिव है। लेकिन बात यहाँ पर हम खुर्जा की कर रहे हैं, हम यूपी की कर रहे हैं, हम भारत की कर रहे हैं। जितना ये आकर्षक लगता है, क्यों उतना आकर्षक हमारे अपनों को नहीं लगता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यहाँ की जो तरीके हैं, जिस तरीके से डिस्प्ले किया गया है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसको, जो विदेशी इंटरनेशनल ब्रांड है, उससे विशिष्ट बनाता है। क्योंकि देसी कला है, संस्कृति है और 600 साल पुराना इतिहास है, जो मुगल से लेकर अंग्रेज और फिर हम तक आया है, और हमने उसको बेहतर ही किया है। लेकिन बेहतर के साथ साथ वक्त की बहुत सारी ऐसी मांग है जो मानी जाए तो ये इंडस्ट्री वाकई में कह सकते हैं फलेगी फूलेगी। एक फैक्ट्री आउटलेट के ओनर हमारे साथ मौजूद है कि आपके पास बेस्ट चीज है, इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर करते हुए फिर भी आपको उतना नहीं मिलता है। नहीं, वो लोग जो जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं वो अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, वो मेरा ब्रांड नहीं लेंगे। वो अपनी ब्रांडिंग कराते हैं, अपनी शेप्स देते हैं, अपने डिजाइन देते हैं और बाकी अपना जो भी है स्टैंपिंग, यहाँ तक कि मुझसे ग्रुप करवा के स्टैंपिंग अपनी करवाते हैं। मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं उतना बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ जितना मेरे बायर बेनिफिट ले रहा हूँ। आपको सरकार की तरफ से मोटिवेशन और ब्रांडिंग की जरूरत चाहिए, बिल्कुल जरूरत है मुझे, और उनकी कई सपोर्ट की जरूरत है जो इंडस्ट्री को जरूरत है। हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत जरूरत है वन विंडो सिस्टम होना। ये जो सेट हैं जितने, ये सबसे नॉमिनल रेट में हमें मिलेंगे, मॉल प्राइस से बहुत कम। मैं समझता हूँ 6 टाइम्स ज्यादा रेट ज्यादा है मॉल्स में। और सप्लाई, कौन से बायर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, किस विदेशी देश को सबसे ज्यादा? आपका फ्रांस में है और आपका जर्मनी में। आप पॉटरी के लिए तो आइएगा, खूब भर के पॉटरी ले जाइएगा, लेकिन यहाँ की महक को भी जानना जरूरी है। क्या आपने शुद्ध देसी घी के ऐड देखे हैं? देसी घी को आप पहचानिए। कौन से ऐसे घी थे जो यहाँ पर एक समय में बनते थे और धीरे धीरे वो विलुप्ति की कगार पर है? चाहे वो फिटनेस वाला जमाना हो या फिर वो ऐसा जमाना हो जब लोग पता ही नहीं है कि ऐसा कोई घी हुआ करता था या शुद्ध देसी घी की पहचान है क्या? आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश माटी की महक। खुर्जा पॉटरी के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थान तो प्राप्त है ही, ख्याति है, दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लेकिन अगर महक की बात करें तो यहाँ पर
घी का कारोबार पूरी अच्छी तरीके से फलता फूलता था। कारखाने में मौजूद है और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सबसे पहले होता क्या काम है। देखिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पर जो मजदूर हैं, ये ऐसे क्रीम निकालते हैं और इसे चर्निंग मशीन में डाल देते हैं। ये देखिए, इसको बंद किया गया। और अब इस मशीन को ये ऑन करते हैं तो ये इस तरीके से घूमती है। ऐसे जब मशीन घूमेगी तो इसमें से निकलेगा मक्खन, और ये मक्खन इस तरीके से, जो कहते हैं ना कि जो बटर मिल्क है, वो इस तरीके से यहाँ पर तैयार रहता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे ये मक्खन निकला हुआ है। और जब मक्खन निकलता है, जैसे घर में घी बनता है, जैसे मानक होता है, उसी तरीके से अब ये मक्खन निकला और ये आया इस बड़ी कढ़ाई में। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ी कढ़ाई है जिसमें इसको पूरी तरीके से खौलाया जा रहा है। यहाँ पर घी निकल गया है और फिर ये फिल्टर होगा। फिल्टर होके ये ऐसे नीचे आता है। गरम गरम घी है, छींटे भी लग जाएं तो दाग बन जाएगा, ऐसा घी आता है। कच्चा घी है और ये जो कच्चा घी है, इसकी खुशबू ही अपने आप में बहुत चीजों की बात कह रही है। क्या शुद्धता का पैमाना होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? इसके लिए हम लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं। तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि घी दरअसल बनता कैसे है, कच्चा घी कैसे बनता है, अभी फाइनल प्रोडक्ट कैसे लेता है। घी को जानिए। वो दादी जो कहती थी कि घी खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, सेहतमंद रहोगे और फिट भी रहोगे, उस घी की असल तस्वीर एक इंडस्ट्री में, एक छोटी फैक्ट्री में है क्या, कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे कारोबार जो मान्यता प्राप्त था धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है, पैकिंग आदि प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर मार्केट में जाता है, आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ। घी की महक चाहिए ना, तो कच्चे घी से पक्का घी बनाना आसान काम नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भरकर ये घी आता है, और ये कच्चा घी है और ये फाइनल प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि वो सुगंध देनी है, वो प्योरिटी देनी है, तो फाइनल प्रोसेसिंग के लिए ये यहाँ पर आता है। और ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मजदूर हैं जो आसपास के जिलों की एक रोजी रोटी बेस के जरिए बड़े से ये सेटलिंग टैंक हैं और इन पर आगे का काम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा सेटलिंग टैंक है। और इससे हमारे साथ अरुण महेश्वरी जी हैं। अरुण महेश्वरी जी, आप लंबे समय से घी के कारोबार को देख रहे हैं, या हो क्या रहा है ये बताइए। ये इसमें देखिए आप, इसमें डस्ट पार्टिकल्स और छाछ होती है, सब वो निकल रही है। आप ध्यान से देखिए, ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देगा। अब ये प्योर घी आना शुरू हो गया, इसके माने ये एकदम अब साफ हो चुका है। अब इसके अंदर साफ घी रह गया है जो अब पैकिंग के लिए जाएगा। की प्योरिटी मतलब सुगंध कैसी, कैसे आप दिखाएंगे, आप लोग कैसे टेस्ट करते हैं? ये देखिए, इसकी आप खुशबू सूंघिए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आप देखिए इसकी खुशबू सूंघ के खुद, बहुत अच्छी खुशबू है ये। हाँ, अब ये सीधा यहाँ से पैकिंग के लिए जाएगा। अच्छा, ये मलते क्यों है इसको? मलते इसलिए है क्योंकि जितना इसमें मलेंगे उतनी सी खुशबू तेज होगी। इसलिए इसकी प्योरिटी एक्चुअली जितना ज्यादा मला जाएगा उतनी ज्यादा समझ में हम लोगों को आएगी, इसलिए इसको मलते हैं। चूंकि महक को बाजार में पहुंचाना है, तो कैसे उसकी पैकिंग होती है, कैसे शुद्धता का, एगमार्क चीजों का, मानकों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में हमें दिखाइए। चलिए। प्रोसेस होता है, इस बात को हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मशीनों के जरिए यहाँ पर घी भरा जा रहा है। अरुण जी, ये बताइए कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये देखिए, इसमें 1 लीटर की फिलिंग चल रही है विदाउट यूजिंग एनी हैंड, सब ऑटोमेटिक है। और ये बस इसका लिड लगाकर वहाँ पैक हो रहा है, पैक होकर पेटियों में सीधा भरा जा रहा है गत्ते कार्टन्स में, एंड दैट इज रेडी टू मूव आउटसाइड। ये रेडी टू मूव आउटसाइड। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि
प्रमाण यहाँ पर मौजूद रहता है क्योंकि आज के दौर में घी भी मिलावटी आता है, चीजें आती है। तो भारत सरकार ने 1952 से पहले कब से इसको पूरी मान्यता दी? ये हमारी मान्यता तो बहुत पहले से है, 80 साल पुराना बिजनेस है। लेकिन पहले कंपटीशन होते थे, उसमें ये रजत पदक और स्वर्ण पदक मिलते थे। हमने इस विशेष महक की बात करी, उस पॉटरी की ऊर्जा की बात करी। खुर्जा से अलविदा लेते समय एक और जायका जिसने विक्टोरिया को मुरीद बनाया था, कायल बना दिया था यहाँ की मिठास का, उसका भी रुख करते हैं। वहां की महक आप तक पहुंचाएंगे, चलिए हमारे साथ। मिठास, वहां के शख्स कैसे हैं, वहां की तहजीब कैसी है, उसको विशेष तौर पर उसका इशारा करती है। खुर्जा की खुरचन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और आज हम उस खुरचन के पास ही मौजूद है। रोज बनती है, रोज बिगड़ती है अगर आप ना खाएं। और ये घी से लेकर दूध का एक देसी एकदम प्योर स्वाद कह सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी यहाँ पर दुकान है। क्या दुकान का नाम क्या है? भरतुमल मिष्ठान भंडार। बहुत पुरानी दुकान है। आपकी दुकान की खासियत, मिठास के बारे में सुना होगा। यहाँ पर हम यहाँ दिखा सकते हैं, क्या है ये, किस तरीके से बनती है? लोहे के कढ़ाई में दूध को छोड़ा जाता है, उसके बाद उसे जला के इसकी परतें, मलाई की परतें, हाँ जी, ये परतें हैं। जैसे ये आप देखिए, ये परतें हैं, ये परतें निकाली जाती हैं। ये परतें एक के ऊपर एक परत लगाई जाती है, इसमें मीठा बीच में लगाया जाता है, उसके बाद ये तैयार होती है। भरतुमल की दुकान से हमने ये खुरचन लिया, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इसका जो जायका है वो बहुत, जिस तरीके से स्मेल आ रही है, बहुत टेस्टी है ये। और इस मिठाई की विशेष तौर पर यहाँ पर चर्चा है। कोई भी खुर्जा है, इस मिठास की जरूर बात करें। माटी की महक में आज हमने खुर्जा की बात करी, वहां के मिठास की बात करी, वहां की महक की बात करी, और यहाँ के लोग ये पूरी तरीके से तय कर चुके हैं कि इस महक को जिंदा रखना है ताकि जिंदगी बहुत अच्छी से चलती रहे। प्योर